कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत होते हैं अपने जन्म के बाद, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, लेकिन शैतानी भी नहीं करते। माँ बाप भी चिंता में आ जाते हैं कि बच्चा आखिर क्या विकास रुक गया है या फिर क्या बात है कि इतना शांत रहता है, जितना कहा उतना कर लिया। बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? ये बेटा सही मायने में बहुत ही खतरनाक वाला सीन है। जो बच्चे बेहद शांत हो, सिर्फ जितना कहा जाए उतना ही करें और बहुत ज़्यादा अपनी शार्पनेस ना दिखा पाए, ऐसे बच्चे समाज के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। और इनके वाकई में जो सौम्य ग्रह होते हैं वो ऐसे स्थान के ऊपर बैठे हुए होते हैं जो बच्चे को रोज़ सिर्फ धैर्य 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 ही सिखाते हैं। और ऐसे बच्चों को ज़िंदगी के जो आम पूरी चुस्ती चालाकी वाले तेज़ी वाले जो काम होते हैं, जो मार्केटिंग वाले काम होते हैं, भागने दौड़ने के जो काम होते हैं, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस कर के उसमें से निकलने वाले जो काम होते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इनके सौम्य ग्रह तो अच्छे होते हैं लेकिन बाकी के ग्रह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर इन बच्चों के लिए खास तौर पे किसी भी तरह की रिसर्च के अगर काम दे दिए जाए तो वो अच्छा होता है। कैसी रिसर्च, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर तो बच्चा नॉर्मल पढ़ रहा है तो किसी भी तरह की रिसर्च में जा सकता है। अगर बच्चा पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहा और इस तरह का शांत चित्त भी है तो ऐसे बच्चे को जो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होना, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ये नए ज़माने का बनाना, इसमें बेटा नहीं वो अपनी इतनी महारत दिखा पाएगा। ऐसे में वाकई में जो पुराने जो वो माशे हुआ करते थे उनकी कला किसी तरह की सीखना, किसी भी तरह के ऐसे गुरु का प्राप्त होना जो उसको वाकई में नब्ज देखना सिखाए, जो उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान दे, यानी कि प्रैक्टिकली बिना सर्टिफिकेट के जो प्रैक्टिकली काम किए जाते हैं उनके अंदर उतारना और उनका मास्टर बनाना ऐसे बच्चे के लिए सबसे उत्तम होता है। इसीलिए इनके फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के काम में उतारा जा सकता है। लेकिन इनको ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ की समझ आए, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। और इसके लिए बेटा राहु जिम्मेवार होता है, यानी कि राहु उनकी कुंडली के अंदर खत्म होता है। और जिनकी कुंडली में राहु खत्म होता है वो चुस्ती चालाकी तेज़ी सिचुएशन को हैंडल करना ये सब कुछ कभी नहीं कर पाते। तो इनको अच्छा करने के लिए हमें बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा, बुध को अच्छा करना पड़ेगा। तो बुध को अच्छा करने के लिए एक सिंपल सी बात कि महीने 2 महीने बाद हरे रंग के कपड़े किन्नरों को दे या किन्हीं किन्नरों को अपने घर पे बुला करके बैठा करके आप इस बच्चे के हाथ से खाना खिलवाएं और तब उसको कपड़े दें। इससे बुध इसका अच्छा होगा। ऐसे बच्चे को रोज़ थोड़े से दाने किसी भी तरह के लेकर के या चोगा लेकर के कबूतरों को जाकर के डालना बहुत ही फायदेमंद होगा। और तीसरा, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी की गांठ या चने की दाल वगैरह या कोई पीले कपड़े वगैरह दे करके या पीला चंदन दे करके उसे मंदिर में भेजना। और वो मंदिर में जाके आरती के बाद वो अगर पंडित जी के पांव हाथ लगा करके ज्ञान का आशीर्वाद मांग के आता है तो इससे बृहस्पति उसके बहुत उत्तम होते चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति को उत्तम करने के लिए अपना ऑक्सीजन लेवल उत्तम करना पड़ता है और उसको उत्तम करने के लिए हर रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाना, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते रहना और इसके साथ ही पीली वस्तुओं का खाना और पीली वस्तुओं का दान देना ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो इससे बुध और बृहस्पति अच्छे होते चले जाएंगे। इस बच्चे की तरफ से भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे बच्चों का बुध और बृहस्पति आपने अच्छा नहीं किया तो इनका भविष्य चिंताजनक हो सकता है। अगर इस तरह का जो खुद काम करके प्रैक्टिकली उसी की रिसर्च में उतरना, अगर इस तरह के किसी काम में नहीं डाला तो भी ऐसे बच्चों का भविष्य चिंताजनक हो सकता है। तो इस बात को खास तौर पे अपने पल्ले बांध।